हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। वहाँ पे हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम वन बाय वन सब ऑर्गेनेल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। 8.5.1 सेल मेम्ब्रेन। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950। ठीक है, जो डिटेल स्ट्रक्चर से सेल मेम्ब्रेन की वो 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब एडवेंट मीन्स इन्वेंशन हुई थी। एडवेंट का मतलब होता है इन्वेंशन। जब इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तो उसके अंडर देखा गया था सेल मेम्ब्रेन को। Chemical study on the cell membrane, especially in human red blood cell, that is RBCS, involved the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। ठीक है, deduce का मतलब होता है find out, find out, find out। तो क्या हुआ कि जब 1950 में सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया तो ये उन्होंने कौन सा सेल यूज़ किया था, तो वो सेल था ह्यूमन रेड ब्लड सेल, दैट इज़ आरबीसीज। क्योंकि हमें पता है आरबीसीज में क्या होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसकी स्टडी करना इजी हो गया था, राइट। दी स्टडी शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो इस स्टडी ने यह बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है। सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोजिशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोजिशन क्या है, दैट इज लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन की कंपोजिशन की वजह से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। आगे बात की, द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। मेजर लिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड, दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। ठीक है, लिपिड की क्या बताई इन्होंने, लिपिड जो है वो अरेंज्ड है बाइलेयर। अब बाइलेयर का मतलब क्या हुआ, ये देखो लिपिड इस तरह से होते हैं, जैसे इस तरह से उनकी शेप होती है, ये इस तरह से उनकी शेप है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये होगी, ये देखो इस तरह से, मतलब बाइलेयर है। क्या है ये अरेंजमेंट इनकी, कैसी है, बाइलेयर, इस तरह की अरेंजमेंट होती है इनकी। आगे बोला है कि द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द polar head toward the outer side and the hydrophobic tail toward the inner side। अब इस लाइन में क्या बोला गया है कि ये देखो, ये जो है ये हेड है लिपिड का, ये क्या बोलेंगे हम इसको, हेड। ये लिपिड का हेड है और ये क्या है, टेल है, राइट, ये टेल है। अब हेड को क्या बोला है कि हेड टुवर्ड द आउटर साइड, कहाँ पे है ये, बाहर की साइड है। ये सेल है ना पूरा, ये सारी बात कहाँ हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। ये देखो ये सेल है, सेल के अंदर हो रही है ना, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल के इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और एनिमल सेल है तो उसमें क्या है, सिंपल आउटर इन्वायरमेंट के साथ वो कनेक्टेड है। तो हेड कहाँ पे है, आउटर साइड है। ठीक है, और ये हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये देखो यहाँ पे, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल कंटेन करती है। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया कि जो हेड है, हेड हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। जो हेड की बात करी, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इतना सा जो हेड है, इसको बताया गया है कि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स पोलर है, पोलर इन नेचर है ये। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया,
कि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, वाटर लविंग है, H2O लविंग, ये है H2O लविंग। कौन सा पार्ट, लिपिड का ये वाला हेड वाला पार्ट जो है। अब टेल की इस चीज़ की बात की है, ये है टेल। इसको क्या बताया है, जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। आपने अरेंजमेंट भी देखी होगी इसकी कैसी है, मैंने अभी दिखाई आपको कि इस तरह की अरेंजमेंट है। ये देखो, ये देखो, इसकी अरेंजमेंट इस तरह की है। मतलब ये वाली साइड टेल जो है वो इस साइड को है, ठीक है, इनर साइड है। इस साइड भी टेल जो है वो इनर साइड है। आउटर इन्वायरमेंट से इनका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इनको क्या है, हाइड्रोफोबिक है। टेल जो है लिपिड की, उसको क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर से डरती है वो, ठीक है। बट हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, इसलिए इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है। इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन की, जो उसमें लिपिड की अरेंजमेंट है, बाइलेयर होती है। टेल जो होती है वो इनर साइड होती है। ये जो है टेल वो हाइड्रोफोबिक नेचर है, मीन्स वाटर क्या है, ये हेटिंग है, वाटर हेटिंग इन नेचर है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है कि अब हम बात करेंगे कि जो इसमें मैं बताया गया कि जो फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन होती है उसके पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल किस लिए यूज़ होता है उसमें, स्टेबिलिटी के लिए, राइट। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, अब हुई बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। पहले केमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। उसके बाद बात की गई बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन भी, जिसने क्लियरली रिवील्ड दैट, उसने क्लियरली क्या बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। पहले क्या पता चला था कि लिपिड और प्रोटीन है, बाद में क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के पास जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी है। देयर रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरली इन डिफरेंट सेल टाइप। जो इनकी रेशियो है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट हो सकती है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ सेल erythrocyte has approximately 52% प्रोटीन, ठीक है। आरबीसीज में कितना परसेंटेज रेशो होती है, 52% प्रोटीन, 40% लिपिड की होती है, राइट। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, राइट। जब एक्सट्रैक्शन की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, तो उसमें ये पता चला कि जो प्रोटीन है वो भी 2 टाइप्स की है। जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्या है, 2 टाइप की है। फर्स्ट है हमारी प्रोटीन, जो फर्स्ट प्रोटीन है वो है ये इंटीग्रल, ठीक है। दूसरी क्या है, पेरिफेरल, ठीक है। ये देखो प्रोटीन 2 टाइप की है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब इंटीग्रल क्या होगी, जो यहाँ पे देखिए जो इस तरह की है, ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ये क्लियर किया गया है कि ये देखो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, और ये पेरिफेरल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, इम्बेडेड है, लिपिड्स लेयर जो है उनके अंदर इम्बेडेड है। और पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, वो सरफेस के ऊपर है। तो रिमूवल किसका इजी होगा, पेरिफेरल प्रोटीन को हम इजी रिमूव कर सकते हैं, बट जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसको डिफिकल्ट होएगा रिमूव करना। पेरिफेरल प्रोटीन lies on the surface of the membrane while the integral protein are partially or totally buried in the membrane like this। ये देखो ये टोटली क्या है, embedded है जो इंटीग्रल प्रोटीन है, और जो हमारी पेरिफेरल प्रोटीन है वो क्या है, आउटर सरफेस पे है, ठीक है। आई होप आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। सो टेक केयर, बाय बाय।